हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10 से संबंधित है। क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और आज के बाद जो हमारा वीडियो अपलोड होगा कुछ इस तरह का होगा, लगातार अपलोड होगा। यानी अगर वास्तविक संख्या बता रहे हैं तो वास्तविक संख्या पूरा बताएंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अ, चैनल को एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्या, यानी क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो हम लोग को इस वीडियो में जानेंगे कि वास्तविक संख्या है क्या, ये कितने प्रकार के हैं, और उसके बाद इसमें कौन कौन सी संख्याएं और आती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि वास्तविक संख्या, तो ये वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना है। एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमें जानना है ये कि परिमेय संख्या क्या होता है और एक होता है अपरिमेय संख्या। फिर हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो पहले हम लिख देते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है इसके दो प्रकार हैं। वास्तविक संख्या, संख्या को हम शॉर्टकट में लिखे हैं। ये जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, ये दो टाइप के हैं। पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा जो है वो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आगे हम बात करें कि परिमेय संख्या के कितने प्रकार हैं और अपरिमेय संख्या के कितने प्रकार हैं। ये जो अपरिमेय संख्या है इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, यानी अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं है। तो इसको इस तरह से कट का चिन्ह दे देते हैं, यानी अपरिमेय संख्या के बाद और कोई संख्या नहीं है। लेकिन आप देखें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बाद बहुत सारी संख्या है। मुख्यतः हमें इसमें तीन संख्या के बारे में जानना है। जैसे पहला प्राकृत संख्या, दूसरा जानना है पूर्ण संख्या, और तीसरा जानना है पूर्णांक के बारे में। या तो बीच में पूर्णांक होगा और पूर्ण संख्या बाद में भी हो सकता है। तो ये जो परिमेय संख्या है फिलहाल हमें जानना है ये कितने प्रकार के हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से हमें एक सबसे पहले जानना है प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या, या पूर्णांक भी कह सकते हैं, यानी पूर्णांक अगला होगा। तो चलिए 2 नंबर पूर्ण संख्या लिख देते हैं। और 3 नंबर जो संख्या है वो है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अगर आप चाहें कि इस सबका जो इंग्लिश नाम है क्या है वो भी हम लिख देते हैं। जैसे वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, उसी तरह परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, यहाँ लिख देते हैं। नंबर को शॉर्टकट में लिखें रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। आगे देखें, एक आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर, और पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। जैसे हम यहाँ प्राकृत संख्या की बात करें तो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक यानी इंटीजर। अब हम लोग बात करेंगे ये प्राकृत संख्या है क्या। तो आप लोग को याद होगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी स्टार्ट कहां से होगा, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है कहां तक जाएगा। अगला है पूर्ण संख्या, ये 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, यानी स्टार्ट होगा 0 से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और भी बहुत सारी संख्या हो सकता है। अगला है इंटीजर यानी पूर्णांक, ये माइनस भी होगा, प्लस भी होगा और जीरो भी होगा। यानी जीरो होगा बीच में इधर, यानी जीरो के बाद दाहिना तरफ 1 2 3 होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी होगा अनंत तक उधर। और इधर अगर हम लाएं यानी जीरो के बाद इधर, यानी पहले तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इधर भी अनंत तक जाएगा। यानी इससे पहली वाली संख्या जो होगा वो -1, फिर -2, फिर -3, इसी तरह इधर आएगा और वो क्या होगा, अनंत। तो इस तरह से हमें सबसे पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या के और 3 प्रकार हमें जानना है। पहला है प्राकृत संख्या, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा है पूर्ण संख्या, और तीसरा है पूर्णांक। अब प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या को, यानी जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं गिनना, जैसे 1 2 3 इस तरह का जो अंतिम संख्या होगा उसका कोई लिमिट नहीं है, क्या होगा। अगला है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और वो अनंत तक जाएगा। अगला है पूर्णांक, वो माइनस से स्टार्ट होगा
जीरो तक खत्म होगा, उसके बाद फिर आगे उधर बढ़ेगा प्लस से, यानी इधर भी आगे अगर माइनस में आए तो ये अनंत होगा, उधर भी प्लस में जाए तो अनंत होगा, और बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें इसमें और एक चीज जानना है कि ये जो परिमेय संख्या ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे। यानी इसमें तो हम लिख दिए, यानी परिभाषा तो नहीं लिखे, इसका कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, लेकिन हमें उसमें से साथ साथ परिमेय संख्या का भी उदाहरण जान लेना चाहिए, ताकि परिमेय संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के ख्याल से। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होगा, दो पूर्णांक होगा, और q बराबर जीरो ना हो। यानी इसको हम अलग से अभी देख लेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या का उदाहरण किस तरह होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर की ओर। तो चलिए, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, परिमेय संख्या समझते हैं क्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर, और इसको परिभाषा दिया गया है कि वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दो पूर्णांक हो और q बराबर जीरो ना हो। चलिए हम पहले परिभाषा लिख देते हैं। वह संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तथा p और q जो होगा पूर्णांक हो और q बराबर जीरो ना हो। इस बात को आप लोग याद रखिए। यानी परिमेय संख्या का उदाहरण क्या है, तो वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, और q बराबर क्या होगा, जीरो ना हो। यानी q बराबर जीरो और उसमें के बाद यहाँ काट दिए, इसका मतलब q का मान जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या है क्या और उसे p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई नंबर लिख दिए 5, अब ये जो 5 है क्या हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा किसी भी संख्या के नीचे एक लिखा जा सकता है, तो जैसे p 5 है उसके हम नीचे एक लिख दें, यानी 5 बटा 1, 5 को 1 से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी 5 होगा। अब ये ऊपर वाला संख्या ये है p और नीचे वाला क्या है q, तो ये हो गया p बटा q। यानी इसको हम 5 को 5 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख दिए p बटा q के रूप में। अब आगे कहता है कि q का जो मान होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला यानी हर का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास जीरो कोई नंबर है, अब जीरो जीरो के नीचे हम एक लिख सकते हैं, अब ऊपर वाला हो गया p और नीचे वाला हो गया q। अब हम देखिए जीरो को जीरो बटा एक मतलब p बटा q के रूप में लिख दिए। अब p बटा q जो है वो क्या है, पूर्णांक, और इससे पहले हम लोग दिखाए हैं कि पूर्णांक का मतलब होता है माइनस वाला संख्या रहेगा, जीरो भी रहेगा और प्लस भी रहेगा। अब देखिए यहाँ जीरो है और यहाँ एक है मतलब प्लस में, तो जीरो और प्लस इसका मतलब ये लिख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें 3 बटा जीरो, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब सोच रहे हैं ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है, इसको हम p बटा q के तो रूप में लिख दिए हैं, ये हो गया p और नीचे वाला हो गया q। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि q का जो मान होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में जीरो नहीं हो सकता, ऊपर में अगर जीरो रहेगा तो चलेगा, यानी इसको हम नहीं लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसको हम उल्टा कर देंगे, जीरो को ऊपर और 3 को नीचे लिख देंगे, तब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे अब देखिए ये 3 और जीरो जो है ये तो पूर्णांक है, लेकिन तीनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। पहली बात तो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, दूसरी बात ये जो दोनों नंबर होगा अंश और हर में दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और तीसरी बात कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। आगे और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लिया जाए अब मेरे पास एक नंबर है 3 यानी √3। अब √3 के नीचे तो हम एक लिख सकते हैं। अब सोच रहे होंगे कि ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q, तो p बटा q के रूप में तो हो गया, बात सही है, p बटा q के रूप में हो गया। लेकिन आगे कहता है कि ये जो दोनों नंबर है, यानी ये p है और ये क्या है q, अब ये p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। तो अब सोच के देखिए क्या √3 क्या पूर्णांक है, तो आप पाएंगे ये √3 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब माइनस वाला संख्या होगा, जीरो होगा, और प्लस वाला संख्या होगा, यानी रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर ना हो जिसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्गमूल ना लिखने। तो इस तरह से ये भी क्या परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारा वीडियो इतने तक रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली से, ये इंट्रोडक्शन के आधार पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए
अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।